फिर उसके बाद ग्रेगोरी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे अनडेड आ रहे होते हैं और ग्रेगोरी उन्हें मार रहा होता है। तभी एक अनडेड ग्रेगोरी के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे ग्रेगोरी नोटिस कर लेता है। फिर वो पीछे की तरफ एक जोरदार स्ट्राइक मारता है, जिसके वजह से उस अनडेड का सिर धड़ से अलग हो जाता है। और इस स्ट्राइक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो भी अनडेड ग्रेगोरी के पास आ रहे थे वो सभी दूर फेंक आ जाते हैं। उसके बाद फिर से एक अनडेड ग्रेगोरी के पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसे होली लाइट का एरो पड़ता है, जिसके वजह से वो वहीं चीखने चिल्लाने लगता है। जब ग्रेगोरी बगल में देखता है तो इस एरो को केट ने मारा था, पर इतना ज्यादा एरो शूट करने की वजह से उसके हाथों से भी खून निकल रहा था और वो काफी ज्यादा थक गया था। फिर ग्रेगोरी कहता है काश मैं अपनी डेली लाइफ में इतना पॉपुलर होता। फिर ग्रेगोरी उन अनडेड को देखते हुए कहता है मैंने आज कई सारी घटिया चीजों को देखा है। फिर ग्रेगोरी बगल की तरफ मुड़ते हुए कहता है जिसमें आखिरी तक तुम्हारा घटिया सा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी शामिल है। और बगल में प्रीस्ट होता है जिसका हालत भी खराब होता है और वो कहता है जो चाहो वो कहो, क्योंकि मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो यहाँ पे मर सके। जिसके बातें सुनकर ग्रेगोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं क्या ये तुम्हारा घटिया सा मुंह तब भी चलेगा जब मैं तुम्हारे सिर काट दूंगा। उसके बातें सुनकर वो प्रीस्ट हंसने लगता है। फिर ग्रेगोरी कहता है ये सही है, तुम्हारी ये घटिया हंसी तुम्हारे साथ आखिरी तक रहना चाहिए। फिर वो सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा था। फिर उस प्रीस्ट के सर को दिखाया जाता है जो उसके धड़ से अलग हो गया था और टप्पे खाते हुए नीचे गिर रहा था, जिसके बाद से वो सभी अनडेड कांपने लगते हैं। फिर केट कहता है अब सभी अनडेड अपने जगह पर ही रुक गए हैं। फिर जस्टिया कहती है अगर किसी के आर्मी को हराना हो तो सबसे पहले उसके कमांडर को मारना पड़ता है। सर ग्रेगोरी ने उसे मार के बिल्कुल सही फैसला लिया। फिर ग्रेगोरी कहता है सच में आज का दिन काफी मुसीबतों से भरा पड़ा था। फिर वो अपने कपड़े से शराब निकालता है और कहता है मुझे आज रात तक पीना है जब तक कि मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता। फिर वो उस शराब को पीने लगता है। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। इसके बारे में जरा सोचिए, आज के खाने में शराब नहीं था। जिसकी आवाज सुन के ग्रेगोरी पीछे की तरफ मुड़ता है और उसकी आवाज सुन के जस्टिया और केट भी काफी हैरान हो जाते हैं और ये कहने वाला प्रीस्ट का कटा हुआ सर होता है। फिर वो कहता है अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो क्या तुम मुझे शराब का एक घूंट पिला सकते हो। जिसे देखकर ग्रेगोरी कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, और उसके पीछे बिना सिर के प्रीस्ट का बॉडी खड़े होने लगता है। जिसे देखकर केट कहता है सर ग्रेगोरी पीछे देखिए, और ग्रेगोरी को भी ये महसूस हो जाता है। फिर तभी उस प्रीस्ट के कटे हुए सर के पास से नीले रंग की फायर निकलने लगती है। जिसे देखकर जस्टिया कहती है ये तो हेडलेस नाइट है। फिर हमें उस फायर के बीच एक आंख को दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है उस प्रीस्ट के सिर के जगह फायर से बना एक दूसरा सिर आ जाता है। उसे देखकर जस्टिया कहती है ये हेडलेस नाइट दुल्हन है। फिर उसके बाद ब्लेड के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ऊपर की तरफ जा रहा था और वो उस बेल के पास पहुँच जाता है जहाँ कई सारे स्पेल बने थे और वो बच्चों का लाइफ फोर्स को खींच रहा था। जिसे देखकर ब्लेड कहता है क्या यही है उस कर्स का सोर्स। जिसे देखकर सिस्टम कहता है ये एक नोबल ब्लैक मेज का कर्स है, तुम्हें इसे अपनी पूरी ताकत से सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करना होगा। फिर ब्लेड कहता है ठीक है। फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिव करके एक्सपेंड करने लगता है। फिर तभी हमें उसके नीचे डेथ नाइट दुल्हन को दिखाया जाता है। फिर सिस्टम कहता है जल्दी से इसे डॉज करो। फिर अचानक से ब्लेड के नीचे की जमीन टूटने लगती है। जिसे देखकर ब्लेड कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर तभी वो बगल में ऊपर की तरफ देखता है और जंप करके वहाँ चले जाता है। पर जब वो वहाँ आता है तो बिल्डिंग के टूटे हुए हिस्से उसके तरफ फेंका रहे थे। फिर वो जंप करके दूसरे छत पे चले जाता है, पर वो छत भी टूट जाता है और ब्लेड जमीन में नीचे की तरफ गिर जाता है और ब्लेड घुटने के बल बैठा सोच रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पर वो सामने की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने का वेल टावर पूरे तरह से टूट गया था। फिर तभी पीछे से डेथ नाइट दुल्हन आता है और कहता है सच में तुम्हारा रिएक्शन स्पीड तारीफ के लायक था। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड पीछे मुड़ के देखता है जिसके हाथों में बिल्कुल वैसा ही स्पेल था जैसा स्पेल बेल में था और उस स्पेल के बीच में कुछ था। फिर वो डेथ नाइट दुल्हन कहता है यहाँ तक कि मेरे पर्सपेक्टिव से भी तुमने काफी अच्छी लैंडिंग की। फिर ब्लेड अपने शॉट को तानते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के, मैं जानता हूँ तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, आखिर दूसरे लोग कहाँ हैं। फिर दुल्हन कहता है उनके जिंदगी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता
है उनकी हालत काफी खराब होती है और वो वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। फिर डोलाहन वही स्पेल से घिरे हुए चीज को दिखाते हुए कहता है मैं बस यही चाहता हूँ और मेरे ख्याल से ये विलेज के बच्चों का लाइफ फोर्स है। फिर ब्लेड कहता है उसे दे दो। फिर डोलाहन कहता है अगर तुम इसे ले सकते हो तो खुद ले लो, आगे आओ और इसे ले लो। फिर ब्लेड अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने कहा ना तुमसे इसे मुझे दे दो। फिर ब्लेड डोलाहन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन डोलाहन उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और ब्लेड अटैक किए जा रहा होता है और डोलाहन उसके अटैक को ब्लॉक किए जा रहा होता है। फिर डोलाहन कहता है मुझे ज्यादा परेशान मत करो, यहाँ कोई नहीं बता सकता कि मेरे कॉमरेड की तरफ मेरी गुडविल कब तक बने रहेगा। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है आखिर मैं तुम्हारे जैसे किसी का कॉमरेड क्यों बनूंगा, यहाँ पे कॉमरेड का मतलब साथी होता है। फिर डेथ नाइट डोलाहन कहता है मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, जिसकी बातें सुनकर ब्लेड हैरान होते हुए कहता है क्या। फिर डोलाहन उसे पीछे झटक देता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है और ब्लेड उन अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और ब्लेड सोचने लगता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि वो काउंटर अटैक में भी फास्ट है। फिर सिस्टम कहता है अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसे एज्यूम मत करो, ये बिल्कुल भी किसी ह्यूमन के मूवमेंट नहीं है। फिर ब्लेड एक अटैक को ब्लॉक करता है जिसके फोर्स से वो थोड़ा पीछे चले जाता है। फिर डोलाहन उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं हो, और डोलाहन का शॉट बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आ गई थी। फिर सिस्टम कहता है ब्लेड उसे यूज करो। फिर ब्लेड अपने पैर को जमीन पर पटकता है और अपने कंधे को उस शॉट के सामने लेकर आ जाता है जिससे उसका शॉट ब्लेड के कंधे पे पहने आर्मर पर लगता है, जिसे देखकर डोलाहन सोचने लगता है ये तो आर्मर मैजिक है पर ये तो एक लेदर आर्मर है, तो वो ये कैसे कर सकता है। और डोलाहन जब उसके कंधे के पास के आर्मर को देखते हैं तो वहाँ से एनर्जी के बुलबुले निकल रहे थे, जिसे देखकर डोलाहन कहता है ये तो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट की ब्लेसिंग भी है। और गाइस ये ब्लेसिंग डैरमर में व्हाइट स्नेक स्पिरिट ने ब्लेड को दी थी। फिर ब्लेड अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है और वो सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक करता है और उस अटैक की वजह से डोलाहन का बॉडी दो टुकड़ों में कट जाता है, पर डोलाहन का बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक को ब्लॉक करने में ब्लेड को भी काफी दिक्कत हो रहा था। फिर वो सोचने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा, अगर मुझे जीतना है तो मुझे सर रूटिगर की तरह अपने वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। फिर ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड करने की कोशिश करने लगता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है लड़के का ग्रो होता हुआ वर्ल्ड जिसे भरने के लिए कुछ चाहिए था। उस लड़के के वर्ल्ड के साथ जो वर्ल्ड जुड़ा था वो था सिस्टम का वर्ल्ड। फिर सिस्टम कहता है ये एक ऐसा हॉरिजॉन है जहाँ हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मैं हम बन जाऊंगा। फिर सिस्टम कहता है मैं तुम्हें परमिट देता हूँ, मतलब परमिशन देता हूँ। फिर उसके बाद ब्लेड की आंखों से निकल रहा ऑरा लाइटनिंग में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर डोलाहन काफी हैरान हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे वर्ल्ड को यूज कर सकते हो। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं उन बच्चों को छोड़ दूं। फिर तभी ब्लेड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और डोलाहन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उन दोनों के क्लैश की वजह से वहाँ एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर तभी आसमान से एक लाइटनिंग गिरती है जिसके वजह से वहाँ आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। फिर हमें ब्लेड के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ से लाइटनिंग निकल रही थी और उसके सामने डोलाहन अभी भी खड़ा होता है और वहाँ चारों तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग फैला होता है। फिर डोलाहन के हाथ को दिखाया जाता है जहाँ एक कट लग गया होता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये सोचने वाली बात है कि मैं सिर्फ एक छोटा से स्क्रैच कर पाया, सिस्टम के वर्ल्ड को अपने अंदर फिट करने के लिए मेरा वर्ल्ड काफी ज्यादा छोटा है, मैं इस ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अटैक ही कर पाऊंगा। फिर दिखाया जाता है जो डोलाहन के हाथ में कट लगा था वो हील होने लगता है। फिर डोलाहन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर नरमी बरत रहा था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था तुम्हारी स्टाइल सेम वैसा ही है। फिर उसके बाद डोलाहन के बॉडी के ऊपर आर्मर आने लगता है। फिर ब्लेड सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या है। फिर डोलाहन को दिखाया जाता है जो पूरे तरह से आर्मर पहन के फाइट करने के लिए तैयार होता है। फिर डोलाहन अपने जगह से गायब हो जाता है और वो ब्लेड के पीछे आ जाता है। फिर सिस्टम कहता है जल्दी से इसे डॉज करो। ब्लेड भले ही इस अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन इसके फोर्स की वजह से वो काफी ज्यादा पीछे फेंका जाता है
और वो जमीन पर टप्पा खाते हुए सामने की तरफ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धूल ही धूल हो जाता है। फिर डुल्लाहन सोच रहा होता है भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन उसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने ऑरा को बाहर निकाला। उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने अपने आंखों से जो देखा उसने अपने बारे में मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ब्लेड जो लाइटनिंग यूज कर रहे हैं वो भी ऑरा है। फिर उसके बाद ब्लेड के ऊपर वही स्नेक स्पिरिट के ब्लेसिंग का असर होने लगता है और वो काफी जल्दी हील हो जाता है। फिर डुल्लाहन आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए मुझे इसे अभी यहीं पे मारना होगा। अगर तुम इस मामले में नहीं फंसते तो तुम काफी आगे बढ़ सकते थे, पर ये टैलेंट आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ब्लेड यहाँ पर बेहोश होता है। फिर डुल्लाहन अपने शॉट को ब्लेड के ऊपर स्टैप कर देता है, मतलब घोप देता है। फिर तभी वहाँ से लाइटनिंग निकलने लगती है, मतलब सिस्टम का ऑरा निकलने लगता है और ब्लेड सिर्फ अपने हाथों से डुल्लाहन के शॉट को पकड़ लेता है। फिर सिस्टम कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि इस बच्चे ने क्या कहा? उन बच्चों को छोड़ दो। और यहाँ पर सिस्टम ब्लेड के बॉडी को यूज कर रहा होता है। फिर तभी आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग गिरती है, जिसकी वजह से डुल्लाहन चीखने चिल्लाने लगता है। फिर सिस्टम कहता है मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस बच्चे से मेरा लेना देना है। मैंने अपने एग्जिस्टेंस के मेमोरीज को बहुत ही लंबे समय से भुला दिया है और वो सिर्फ ड्यूटी है जिसे मुझे फॉलो करना है, जिसे मेरे सोल के अंदर बहुत ही गहराई में स्क्रैच किया गया है। मेरे एग्जिस्टेंस का सिर्फ एकमात्र कारण वो ड्यूटी था। और ब्लेड के बॉडी को पोजेस किया हुआ सिस्टम यहाँ पर जबरदस्त लाइटनिंग ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। फिर सिस्टम कहता है अब बात यहाँ तक आ गई है तो क्यों न हम अडल्ट लोग आगे आएं। फिर डुल्लाहन भी अपने शॉट को पकड़ के फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर ब्लेड पलक झपकते ही लाइटनिंग के स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है और वो डुल्लाहन के पीछे आ जाता है, जिसे डुल्लाहन सेंस करने के बाद पीछे मुड़ के देखता है और सोचने लगता है आखिर ये क्या है। डुल्लाहन उस अटैक को ब्लॉक करता है पर उसके फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ घसीटते चले जाता है। फिर सिस्टम बहुत ही तेजी से डुल्लाहन के पास आता है, उसके सिर को पकड़ता है और जमीन पर उसे जोरदार पटकता है। फिर सिस्टम कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के घटिया स्किल के साथ मेरे से उलझने की। फिर डुल्लाहन कहता है आखिर तुम कौन हो। फिर सिस्टम कहता है मेरे पास उस कचरे के लिए कोई भी शब्द नहीं है जो जिंदा रहने के लिए बच्चों के ब्लड का यूज करता है, इसलिए तुम्हें यहीं पे मर जाना चाहिए। और फिर से आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग गिरती है, पर जब सिस्टम सामने देखता है तो डुल्लाहन वहाँ नहीं था और डुल्लाहन सिस्टम के पीछे चले जाता है। फिर डुल्लाहन सोचने लगता है ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं डेथ नाइट उससे कैसे डर सकता हूँ। फिर डेथ नाइट डुल्लाहन ब्लेड की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है इसका एग्जिस्टेंस ही ऐसा है कि इसे देख के कोई भी डर जाएगा, तो मेरा डरना तो जायज है। मेरे सामने एक खूंखार बीस्ट आ रहा है अपने नुकीले दांतों के साथ, वो मुझे निगलने के लिए आ रहा है। और ब्लेड के पीछे लाइटनिंग ऑरा से सिस्टम का चेहरा बना होता है और सिस्टम अपने जबरदस्त लाइटनिंग ऑरा को रिलीज करते हुए डुल्लाहन के पास आ रहा होता है। फिर वो फिर से अपने लाइटनिंग स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर डुल्लाहन सोच रहा होता है वो अचानक से गायब हो गया और उसके आसपास काफी ज्यादा लाइटनिंग रिलीज हो रहा होता है। फिर डुल्लाहन इधर उधर देखते हुए सोच रहा होता है वो कहाँ पर है, क्या वो लेफ्ट में है या राइट में। फिर सिस्टम डुल्लाहन के पीछे आते हुए कहता है क्या तुम इतना समय से इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे थे क्योंकि तुम असलियत में इतना ज्यादा स्लो थे। उसकी आवाज को सुनकर डुल्लाहन पीछे मुड़ता है और सामने की तरफ अपने शॉट से एक जबरदस्त अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर सिस्टम उसके पीछे तरफ आ जाता है, जिसे सेंस करने के बाद डुल्लाहन पीछे की तरफ अपने शॉट से कई सारे अटैक करता है, पर जब डुल्लाहन सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर सिस्टम कहता है आखिर तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत कैसे हुई। और सिस्टम बिल्कुल उसके बगल में होता है, जिसे देखकर डुल्लाहन भी घबराने लगता है। उस पोटेंशियल का मजाक उड़ाने के जिसे मैं प्रेशियसली रखता हूँ। प्रेशियसली मतलब बहुमूल्य या अनमोल होता है।